नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सावधान उत्तराखंड में। जहां दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी के चलते आज का युवा 30 से 42 साल होने के बावजूद सड़कों पर बेरोजगारी के कारण भटक रहा है और पढ़े लिखे होने की सजा भुगत रहा है। बेरोजगारी के अलावा अगर देखें तो शिक्षा तंत्र के भी बहुत बुरे हाल हो चुके हैं और कई जगह उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कई जगह सरकारी स्कूलों को बंद कर दिए जाने का आदेश दिया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद करने के साथ साथ निजी हाथों में सौंपे जाने की साजिश चल रही है, जहां पर आज के बेरोजगार युवा अगर अपने घर परिवार को बसा भी देते हैं तो आगे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों को, सरकारी शिक्षा तंत्र को निजी हाथों में सौंपे जाने की साजिश चल रही है। तो चलते हैं, देखते हैं बागेश्वर जिला के अंदर कि वहां पर कितने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिए जाने का आदेश आने वाला है और वहां पर उन स्कूलों में कितनी छात्र संख्या रह गई है। बागेश्वर में छात्र संख्या में निरंतर कमी बन रही कारण 50 प्राथमिक और 8 जूनियर हाई स्कूल हो सकते हैं बंद। बागेश्वर जनपद के 50 प्राथमिक व 8 जूनियर हाई स्कूलों में आगामी शिक्षा सत्र से ताले लटक सकते हैं। इन स्कूलों में निरंतर कमी होती छात्र संख्या इसका कारण बन रही है। विभाग की योजना है कि बंदी के बाद इन स्कूलों के बच्चों व शिक्षकों को निकटतम स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण व बेहतरीन वेतन के बाद भी अभिभावक इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनका सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो रहा है। कई गांव के अभिभावक बच्चों की पढ़ाई के नाम पर पलायन कर रहे हैं, जिससे कई विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या कम हो रही है, जिससे सरकार पर अनावश्यक व्यय भार हो रहा है तथा वहां पर वेतन के अनुसार शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस पर सरकार द्वारा पूर्व में ही कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद करने का आदेश है। हालांकि कोविड काल में इस पर अधिकारियों या शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 10 छात्र प्राथमिक विद्यालय गरुड़ विकास खंड में है तो वहीं 5 छात्र जूनियर हाई स्कूल कपकोट विकास खंड में है। कहां कितने विद्यालय में कम है छात्र संख्या? प्राथमिक स्तर पर देखें तो गरुड़ विकास खंड में 10, कपकोट विकास खंड में 17, बागेश्वर विकास खंड में 23। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर देखें तो गरुड़ विकास खंड में मात्र 1, कपकोट विकास खंड में मात्र 5 और बागेश्वर विकास खंड में मात्र 2। एक बच्चे में मासिक खर्च 1 लाख रुपया। बागेश्वर जनपद के अंदर कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक बच्चे पर सरकार औसतन 1 लाख रुपए खर्च कर रही है। प्राथमिक विद्यालय बिलेख में मात्र एक बच्चा है जिसके लिए एक अध्यापक तैनात है, जिसके मासिक वेतन समेत मिड डे मील, गणवेश आदि पर औसतन 1 लाख रुपए प्रति माह खर्च हो रहा है। शासनादेश के अनुसार कुछ विद्यालयों को बंद किया जा सकता है। इसमें शिक्षा के अधिकार का पूर्णतः पालन किया जाएगा। स्कूलों से अन्य विद्यालयों की दूरी व भौगोलिक स्थिति देखी जाएगी, फिर देखा जाएगा। गजेंद्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर। देखने और समझने की बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूलों का बंद होने का कारण अभिभावकों का अपने बच्चों के पढ़ाई के चलते पलायन करना है या फिर सड़ा हुआ सरकारी तंत्र है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार का निकम्मापन और निठल्लापन है, जहां सरकार एक प्राथमिक विद्यालय में मात्र एक अध्यापक की नियुक्ति करती है और एक ही अध्यापक उस स्कूल में 5 कक्षाओं को पढ़ाएगा और जहां कम से कम एक कक्षा में 5 विषय पढ़ाने हों तो वहीं 5 कक्षाओं में उस अध्यापक को 25 विषय पढ़ाने होंगे और एक कक्षा के एक विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास 35 मिनट दिए गए हों तो उस अध्यापक को उस मात्र एक कक्षा में उन 5 विषयों को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 घंटे की जरूरत होगी। तो बाकी के 4 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए और उस कक्षा को पढ़ाने के लिए यानी कि 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उस अध्यापक को कम से कम दिन भर में 15 घंटा चाहिए, यानी कि 15 घंटे में उस अध्यापक को उन 5 कक्षाओं को पढ़ाना होगा। तो सुबह के 6 बजे से शाम के 9 बजे तक लगातार उस अध्यापक को इंटरवल के बिना उन कक्षाओं को पढ़ाना होगा। एक अध्यापक एक विद्यालय के अंदर 5 कक्षाओं को पढ़ाता है और प्रत्येक कक्षा को 5-5 विषय पढ़ा रहा है। उसके बावजूद भी उसकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है, ट्रेनिंग में लगती है और डाक का काम वो स्वयं करता है और भोजन माता और आंगनवाड़ी की जो कर्मचारी हैं उनके वेतन के लिए वो है
बैंक में जाता है और साथ ही साथ में स्कूल का जो रख रखाव है उसको भी खुद देखता है और मिड डे मील का जो किचन है उसकी सामग्री भी वो स्वयं लाता है और स्कूल के जो अन्य काम है उन्हें भी खुद करता है, तो फिर वह बच्चों को शिक्षा सुचारू रूप से कैसे देगा। जहां उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी ने अपना पांव पसारा हुआ है और उत्तराखंड का बेरोजगार युवा 30 से 42 साल की उम्र होने के बावजूद भी नौकरी न पाने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर भटक रहा है, वहीं सरकार पलायन को सरकारी स्कूलों के खाली होने का कारण मानती है, जबकि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या ना के बराबर है। और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद भी बेरोजगारी की वजह से भटक रहे हैं और सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं। और इसका कारण ये माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में सरकारी अध्यापक अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाते हैं, सुचारू रूप से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि एक अध्यापक को बहुत ज्यादा व्यस्त रखा गया है और वह चाहकर भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। जहां पूरा देश जातिवाद में फंसा हुआ है और आरक्षण की वजह से लोग अलग अलग वर्गों में बढ़ चुके हैं और आरक्षण की वजह से पूरे देश और राज्य में असंतुलन फैल गया है और आरक्षित होकर एक अयोग्य व्यक्ति देश के बड़े पद पर बैठकर देश का बंटाधार कर रहा है, वहीं सरकार और धर्म के व्यापारी अपने तौर तरीकों को धर्म का नाम देकर लोगों से लड़ झगड़ रहे हैं और लोगों में विवाद पैदा कर रहे हैं और देश का बंटाधार कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की न्यू अपडेट पाने के लिए और दुनिया तक उत्तराखंड की आवाज़ पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।